मोहतरम प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि बसरे में एक औरत रहती थी जिसका एक ही बेटा था। खावंद का इंतकाल हो चुका था। एक दफा ऐसे हुआ कि उसका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसने हर हकीम तबीब से इलाज करवा लिया, मगर बच्चा ठीक होने का नाम नहीं लेता था। अपने देवी देवताओं पर चढ़ावे मन्नतें मांग कर देख लिया, माँ थी ना, और अपने शौहर की निशानी गंवाना नहीं चाहती थी। जिसने भी जिस जगह का पता बताया, जिस हकीम का बताया, वहाँ चली गई, मगर बच्चा किसी सूरत शिफा याब ना हो पाया। फिर अल्लाह की कुदरत से उसे एक दिन एक शख्स मिला जो मुसलमान था और बगदाद वाले का मुरीद था। उसने औरत से कहा कि अपने बच्चे को बगदाद ले जाओ। औरत ने कहा कि क्या उधर कोई हकीम है? वो बोला, हकीमों का हकीम है। कोई तबीब है? उसने कहा, तबीबों का तबीब है। बोली, उधर कोई बुजुर्ग है? उसने कहा, हाँ, पीरों का पीर है। औरत बोली, उसका नाम पता बता दो, मैं वहां जरूर जाऊंगी। वो शख्स कहने लगा कि बगदाद में मगरिब की तरफ चली जाना, वहां तुम्हें एक आस्ताना मिलेगा, वहां चली जाना, और बुजुर्ग का नाम है अब्बुल वफा। वहां जाकर कहना कि बाबा जी बड़ी दूर से आई हूँ, मगर वो बुजुर्ग जरा जलाली हैं, वैसे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, मगर तुम उनकी मिन्नत करना, बाजू पकड़ लेना कि मेरी फरियाद सुनो। फिर वो शायद तुम्हारी तरफ ध्यान कर लें तो रो पड़ना, उन्हें बताना कि मेरा बच्चा बीमार है, दुआ कर दें। और अगर दुआ कर दी उन्होंने तो तुम्हारा बच्चा लाजमी सेहतयाब हो जाएगा। इस यकीन पर वहां चली जाओ। कहते हैं दोस्तों, वो औरत बगदाद आ गई। लोगों से पूछा कि अब्बुल वफा का आस्ताना कहाँ है। लोगों ने बताया कि फलां जगह चली जाओ, पर वो बुजुर्ग तो किसी से बात नहीं करते, वो तो काफी जलाली हैं। उसने कहा कि वो बात करें या ना करें, बस मुझे पता बता दो, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। दोस्तों, औरत ढूंढते ढूंढते बिलाखिर उस जगह पहुंच गई, और जैसे ही उसने आस्ताने के अंदर कदम रखा, और अभी उसका एक कदम अंदर था और एक कदम अभी बाहर था, कि बच्चे ने आखिरी हिचकी ली और दम तोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, वो औरत आई थी दुआ करवाने, बच्चे के लिए मदद मांगने, और अभी एक कदम ही अंदर रखा था और दूसरा दरवेश की दहलीज के बाहर था कि बच्चा ही मर गया। वो औरत बड़ी बहादुर थी दोस्तों, फिर भी हार नहीं मानी, आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाने लगी। वो अल्लाह के बुजुर्ग बाहर आए तो औरत चीखते हुए कहने लगी कि बाबा, मैं तो आई थी यहाँ आस्ताने पर बच्चे की सेहतयाबी और लंबी उम्र की दुआ करवाने। मैंने तेरे बारे में बहुत सुन रखा था, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची थी, मगर मेरा बच्चा तुम्हारे आस्ताने पर मर गया है। तुम्हारे आस्ताने पर मरा है तो याद रखो कि मैं तुमसे ही वापस लूंगी। मैं मुर्दा इसे घर वापस नहीं लेकर जाऊंगी, मैं जिंदा लेकर जाऊंगी। मैं जिंदा लेकर आई थी तो मैं जिंदा ही लेकर जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं तो बाबा जी तेरे पास आस लेकर आई थी। बाबा, बच्चा बीमार था, ये बच्चा रास्ते में नहीं मरा, मरा है तुम्हारी दहलीज पर। मुझे नहीं पता, ये बच्चा मुर्दा नहीं लेकर जाना, मैंने लेकर जाऊंगी तो जिंदा लेकर जाऊंगी, वरना यहाँ से नहीं जाऊंगी। यहीं अपना माथा पीट पीट कर अपना दम तोड़ दूंगी, मगर यहाँ से अपना बच्चा जिंदा लिए बगैर नहीं जाऊंगी। दोस्तों, बुजुर्ग औरत की बात पर एकदम चौंक गए। उन्होंने बच्चे को देखा, बच्चे में कोई सांस बाकी ना थी। बुजुर्ग कहने लगे कि बच्चे, जबान से निकला हुआ कौल, कमान से निकला हुआ तीर और जिस्म से निकली हुई रूह कभी वापस नहीं आती। मेरे अल्लाह की जो मर्जी, तुम बस सब्र करो और वापस चली जाओ। ये कहकर बुजुर्ग अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। औरत जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी दोस्तों कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बच्चा जिंदा वापस नहीं लौटाओगे। बाबा, बाहर निकलो और मेरी मदद करो, मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा था। बाबा जी, मैं तो बसरे से अपना बच्चा जिंदा लेकर यहाँ आई थी, मेरा बच्चा तुम्हारी दहलीज पर मरा है, मैंने खाली वापस नहीं जाना, मैं जिंदा लेकर जाऊंगी अपने बच्चे को, वगरना नहीं जाऊंगी। वो औरत दीवार पर अपना सर मारने लगी, हत्ता कि उसका माथा लहू लुहान हो गया। कुछ ही देर गुजरी होगी, कितने में एक 6 साल का बच्चा खेलते खेलते आस्ताने में दाखिल हुआ। उसने औरत को रोते पीटते टकरे मारते देखा तो पूछने लगा कि अम्मा, तुम क्यों रो रही हो, क्या माजरा है? औरत ने माथा पीटना बंद करके बच्चे को देखा और रोते हुए कहने लगी कि बेटा, मेरा बच्चा तुम्हारी ही उम्र का है,
बीमार था। इन बुजुर्ग के पास दुआ की नीयत से ये आस उम्मीद लेकर आई थी कि मेरे बच्चे को शिफा मिलेगी, मगर मेरा बेटा यहाँ आते ही दुआ से पहले ही मर गया है और बुजुर्ग मेरी बात नहीं सुन रहे। अंदर जाकर कुंडी लगा ली है। मैंने ऐसे नहीं जाना उनसे अपना बच्चा जिंदा लेकर जाऊंगी, वगरना यही सर पीट पीट कर मर जाऊंगी। दोस्तों, वो बच्चा चुप करके औरत की सभी बात को सुनता रहा, जिसकी अपनी उम्र अभी सिर्फ 6 साल थी। वो बोला कि अम्मा, फिर उन बुजुर्ग ने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया, कुछ कहा नहीं? कहने लगी, सिर्फ इतना कहा कि जिस्म से निकली रूह वापस नहीं आती, सब्र करो और वापस चली जाओ। पर मैंने बुजुर्ग से ही अपना बच्चा वापस लेना है, मैंने ठान ली है। दोस्तों, ये कहकर उसने फिर दरवाजे पर टक्करें मारनी शुरू कर दी। उसी वक्त उस 6 साल के बच्चे ने औरत का बाजू पकड़ा और बोला कि अम्मा, तुम टक्करें मत मारो, वो देखो तुम्हारा बच्चा मरा नहीं, जिंदा है, गौर से देखो, वो हरकत कर रहा है, सांस ले रहा है। औरत एकदम चौंक गई। वो फौरन बच्चे के पास आई, उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो बच्चा जिंदा था और आंखें खोले माँ को देख रहा था। वो औरत गुस्से में वापस मुड़ी, दरवाजे पर आई और ललकार कर कहने लगी, बाबा जी बाहर आओ, बड़े तुम वली बने फिरते हो, तुमसे बड़ा वली तो ये बच्चा है जिसने मेरे बच्चे को जिंदा कर दिया। मेरा बच्चा मरा नहीं, जिंदा है, देखो बाहर आकर, मेरा बच्चा जिंदा है। दोस्तों, बुजुर्ग औरत की ये बात सुनकर हैरान हुए, सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन है। अभी तो ये रो रही थी और बच्चे की तो सांस नहीं चल रही थी, बच्चा तो मर चुका था, अब ये क्या बोल रही है। बुजुर्ग ने दरवाजा खोला दोस्तों और बाहर आ गए। बाहर देखा तो वो 6 साल का बच्चा भी बाहर खड़ा था। बुजुर्ग औरत के बच्चे के पास आए, देखा कि बच्चा तो वाकई जिंदा है, आंखें खोले लेटा है। बाबा ने 6 साल के बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा मुस्कुरा रहा था। बाबा जी सारा मामला समझ गए, फौरन अंदर गए और अंदर से एक लाठी उठा लाए, उस बच्चे की तरफ भागे। 6 साल का बच्चा आगे भागने लगा और उसके पीछे ये बुजुर्ग लाठी लेकर दौड़े और कहने लगे, ठहरो तुम, अरे तुम अल्लाह की लिखी तकदीर से खेल रहे हो, ठहरो तुम्हें अभी बताता हूँ। अरे तुम अल्लाह की लिखी तकदीर से खेल रहे हो, ठहरो, तुम्हें मैं बताता हूँ। अब आगे आगे दोस्तों वो बच्चा दौड़ता जा रहा था और पीछे उसके बुजुर्ग लाठी लिए दौड़ रहे थे और साथ साथ कह रहे थे कि ठहरो, तुम्हें मैं बताता हूँ, तुम कौन होते हो अल्लाह की तकदीर से खेलने वाले, ठहरो मैं बताता हूँ। बच्चा दौड़ते दौड़ते दोस्तों कब्रिस्तान में दाखिल हो गया और वहां रुककर ऊंची आवाज में कहने लगा, क्या कब्र वालों, ये बाबा मुझे लाठी से मारना चाहता है, मेरी मदद करो। अभी उस बच्चे ने दोस्तों इतना ही कहा होगा कि कब्रों में से 300 मुर्दे बमा कफन बाहर निकल आए और बाबा जी की राह में दीवार बनकर खड़े हो गए। बाबा जी ने जब ये मंजर देखा तो वहीं कपकपी तारी हो गई, लाठी फेंकी, अपना सर ताजीमन झुका लिया और कहने लगे कि तुम जानो और अल्लाह जाने, मैं तुम्हारे रुतबे को पहचान ना सका, तुम्हारे रुतबे तक नहीं पहुंच सका और ना ही अल्लाह के दिए तुम्हें इस रुतबे को समझ सकता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं वो 6 साल का बच्चा कौन था? उस बच्चे का नाम अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह था और आगे चलकर वो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से मशहूर हुए और वो बुजुर्ग उनके नाना हजरत सैयद अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह थे। और दोस्तों ये वाक़या मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, वली चाहे तो तकदीरें बदल देता है, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। प्यारे दोस्तों, बाज़-औक़ात आदमी करामात औलिया के मामले में शैतान के वसवसे में आकर करामात को अकल के तराजू में तोलने लगता है और यूं गुमराह हो जाता है। याद रखिए कि करामत कहते ही इस बात को हैं जो अक्लन मुहाल यानी ज़ाहिरी असबाब के जरिए उसका होना नामुमकिन हो, मगर अल्लाह वो जल की अता से औलिया कराम से ऐसी ऐसी बातें वसावकात सादिर हो जाती हैं जो नाकाबिले यकीन होती हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो और ये वाक़या पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौतसा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।